के मुताबिक इसके टॉपिक नंबर 5 के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत गौर से देखें स्क्रीन पर। इस टॉपिक में बेसिकली ड्राइंग मेथड को उठाया गया है कि हम इन पेज में अगर ड्राइंग बनाना चाहें तो मुमकिन है। जैसे कि देखें, अगर हम चाहते हैं कि हम ड्राइंग, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे, अगर हम ड्राइंग बनाना चाहें तो हमारे पास यहाँ ड्राइंग बनाने के 5 टूल्स हैं। रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, राउंड रेक्टेंगल टूल है, लाइन टूल है और पॉलीगॉन टूल भी है। रेक्टेंगल और पॉलीगॉन में फर्क ये है कि रेक्टेंगल को बनाने के बाद अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो आप रिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन पॉलीगॉन टूल जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और इस टूल में ये खासियत है कि इसको बनाने के बाद आप अगर इसमें शेपिंग करना चाहें ना, लेकिन अगर हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट किया इसको तो शेपिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, और आगे जाके हम इसको बाकायदा जब टेक्स्ट पे काम कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि जो है वो आप इसे तवज्जो के साथ सीखें, समझें और इसके मुताबिक इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आप पाथ्स वगैरह, शेप्स वगैरह बनाना चाहें तो इन पेज में काम करने के दौरान बना सकते हैं। यहाँ मैं एक बात समझाता चलूँ आपको कि इन पेज में ये भी सलाहियत और खासियत है कि अगर आपने कोई रेक्टेंगल बना लिया और हम चाहते हैं कि हम इस रेक्टेंगल को बनाने के बाद जो है इसकी शेप चेंज करके राउंड रेक्टेंगल कर लें, नहीं रेडियस बना लें इसको, मतलब ये कि एलिप्स वगैरह या राउंड रेक्टेंगल हो, तो ये सब फैसिलिटीज हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। ये तो 5 ड्राइंग टूल्स हैं हमारे पास। लेकिन रोटेट करना चाहे तो मैंने पहले ही बताया आपको। अब देखिए हम इसके अंदर की जो है कुछ ऑप्शन पे काम करते हैं। जैसे कि अगर हमें इसके अंदर फिल भरनी हो तो फिल का ऑप्शन है जिससे आप कलर भर लें आउटलाइन में। अगर चाहें तो आप इसके अंदर भी कलर भर लें, यानी फिल के अंदर, देखिए फिल के एरिया में। अगर आउटलाइन का स्टाइल मजा नहीं कर रहा तो आप आउटलाइन का स्टाइल चेंज कर लें अपनी मर्जी के मुताबिक, और अगर साइज बढ़ाना है तो आप उसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आउटलाइन अंदर हो, देखिए इनसाइड एरिया, आउटसाइड एरिया हमारे कंट्रोल में है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को चेंज करवाएं तो ये जो चेंजिंग है ये इसकी पोजीशन की चेंजिंग है। देखिए आप गए जाके हमने जो है इसको 25 कर दिया तो ये पोजीशन चेंज हुई। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम साइज चेंज करें तो ये ऊपर देखें साइज का ऑप्शन भी उसने आपको दिया, 77 मिलीमीटर बाय 77 मिलीमीटर, इस तरह देखें साइज चेंज किया आपने इसका। कंट्रोल F11 जो हम आगे बढ़ेंगे इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है यूनिट के नाम से, आप चाहें तो इंच में कन्वर्ट कर लें। तो अब ये जितना भी काम करेगा वो बजाय किसी और चीज़ के इंच में कन्वर्ट, जैसे 3.5 बाई 2 इंच हमने कर दिया तो ये विजिटिंग कार्ड का साइज है। और स्टाइल में जाके हमने कहा हमें नॉर्मल आउटलाइन चाहिए और कॉर्नर रेडियस की जगह हमने रेक्टेंगल कर दिया, तो ये इस तरह आपने डिफॉल्ट स्टाइल बनाया। यहाँ देखिए कॉर्नर रेडियस अगर आपने भी काम किया इससे तो इसके कॉर्नर्स को हम अगर मजीद भी गोल करना चाहें तो कर सकते हैं, या शेप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इसके अंदर फिल भरना चाहें तो हमारे पास यहाँ टेक्सचर के ऑप्शंस भी हैं जिनसे आप इसमें फिल भर सकते हैं। और अगर इस टेक्सचर को ख़त्म करना हो तो नन का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ एक बात ध्यान नशीन रखें इसी तरह से कि इसकी रोटेशन का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है जिसमें हम 90 डिग्री रोटेट करवा सकते हैं इसको। अगर चाहें तो 0 की मदद से दोबारा पहले की तरह बना लें, या फिर अगर आप चाहें तो आप रोटेशन के टूल की मदद से भी इसको घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं। देखिए इन पेज में काम करने के दौरान अगर आपसे कहा जाए मिसाल के तौर पर कि आप किसी ऑब्जेक्ट में कलर भरें और हमारे पास कलर अवेलेबल ना हो तो फॉर्मेट में हमारे पास बाकायदा डिफाइन कलर के नाम से एक ऑप्शन है जिसकी मदद से अगर आप चाहें तो नया कलर बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा हम चाहते हैं कि न्यू स्टाइलिश कलर के नाम से हम एक नया कलर डेवलप करें जिसके अंदर ब्लू कलर रखा गया और डार्कनेस के साथ ओके किया। देखिए आपने तो यहाँ हमें बाकायदा जो है वो ब्लू कलर देखें डार्क एनवायरनमेंट के साथ न्यू स्टाइलिश कलर के नाम से मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम। रोटेट करना, फिर इसके अंदर पैटर्न वगैरह के ऑप्शन जो समझाए मैंने भी आपको उन पे काम करना, कस्टम कलर बनाना अपनी मर्जी से, यूनिट चेंज करना, और इसके अलावा रन अराउंड सिलेक्शन, ये बड़ा प्यारा ऑप्शन है। रन अराउंड सिलेक्शन में देखिए होता ये है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है देखिए इस तरह, फिर आप उसके अंदर टेक्स्ट पेस्ट करते हैं इस तरह, देखिए पेस्ट 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 की कमांड से हमने जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट ज़्यादा कर लिया। तो अब ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जब हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा हो और हम देखें अलग से हमने जो है बाकायदा एक ड्राइंग बना ली ना, अब हम चाहते हैं कि हमारी ड्राइंग जहाँ भी जाए ना वहाँ से टेक्स्ट जो है ना हटना शुरू हो जाए, तो फिर आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या है? रन अराउंड, सेट रन अराउंड। देखिए आप गए, जिसको ऑन करके जब आप ओके करेंगे ना तो जहाँ जहाँ देखेंगे ड्राइंग जाएगी ना आपकी, वहाँ से टेक्स्ट अपनी जगह चेंज। अब ड्राइंग को आप चेंज कर ले, देखिए हमने कहा ड्राइंग ऐसी हो जाए, देखिए इस तरह। बाद में आप ड्राइंग की आउटलाइन खत्म कर दें। तो ये बड़ा प्यारा एक ऑप्शन है जिसकी मदद से अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी की जगह से टेक्स्ट को हटा सकते हैं, देखिए इस तरह। तो अगर हम चाहें कि हम ड्राइंग पे काम करके इसकी आउटलाइन को नन कर दें, देखिए इस तरह, तो ड्राइंग तो चली गई ना, लेकिन जो इस जगह को खाली किया गया वहाँ पे आप किसी इमेज वगैरह को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखा भी होगा आपने पेज मेकिंग के अंदर जैसे हाथ निकल रहा होता है और वर्डिंग हाथ की साइड में आ रही होती है, तो वो इसी टूल की मदद से रन अराउंड करके टेक्स्ट को दूर हटाया जाता है। ये हमारा टॉपिक नंबर
5 था। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ